हेलो बच्चों, एक बार आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम दो बैलों की कथा पाठ के अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे। इस पाठ की व्याख्या के लिए ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिएगा। पहला प्रश्न है, कांजी हाउस में कैद पशुओं में की हाजिरी क्यों ली जाती होगी? इसका उत्तर होगा, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी इसलिए ली जाती होगी क्योंकि कोई पशुओं की संख्या का ठीक ठाक पता चल सके, कोई पशु बीमार तो नहीं है इसका पता लगाया जा सके, समूह में उत्पात मचाने वाले पशुओं की अलग व्यवस्था की जा सके। यानी कि जब सारे जो पशु इकट्ठे रहते थे उनमें से कोई जो शरारत करने वाला पशु है उसकी अलग से उसको रखा जा सके, पशुओं की संख्या नीलामी के योग्य है या नहीं आदि जानकारी के लिए उनकी हाजिरी ली जाती होगी। अगला प्रश्न है, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों मनाया? छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम उमड़ने के क्या क्या कारण थे वो देखेंगे। छोटी बच्ची को उसकी सौतेली माँ सताती थी, दूसरी तरफ गया हीरा मोती पर अत्याचार कर रहा था, यानी कि उसे खाने के लिए नहीं दे रहा था, ढंग से रख नहीं रहा था। छोटी बच्ची की माँ मर चुकी थी, उसे अपनों से बिछड़ने के दुख का पता था। छोटी बच्ची माँ के मरने को अपना दुर्भाग्य मानती थी। वह हीरा मोती को उनका घर छूटने के कारण अपने जैसा ही अभागा समझती थी। उसे लगता था कि जैसे मैं अभागी हूँ वैसे ये दोनों बैल भी अभागे हैं। छोटी बच्ची छल प्रपंच से अभी दूर थी, उसका जो निश्चल मन था वो हीरा मोती पर अत्याचार देखकर द्रवित हो गया, उसके मन में प्रेम उमड़ आया। किनके लिए? हीरा और मोती के लिए। अगला प्रश्न है, कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं? यानी कि उनकी जो चीजें, उनके अंदर की जो बातें हैं वो क्या, कौन कौन सी बातें हैं हमें पता लगी हैं। तो सबसे पहले क्या है? सच्ची मित्रता। मुसीबत के समय हीरा मोती एक दूसरे का साथ देकर सच्ची मित्रता का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। एक के मुसीबत होने पर दूसरा उसका साथ नहीं छोड़ता है। यानी जो कहानी में कई ऐसे प्रसंग आए हैं जहां पर एक को मुसीबत में देखकर दूसरा भी भागने से इनकार कर देता है और उसका साथ देता है। दूसरा है मिलजुल कर रहने की भावना। हीरा मोती बलशाली सांड को हराकर एकता में शक्ति की कहावत चरित्रार्थ करते हैं, यानी कि एकता में ही बल होता है, तो एकता से उसको सांड को हराते हैं। निस्वार्थ परोपकार की भावना। हीरा और मोती कांजी हाउस में की दीवार गिराकर अधमरे जानवरों को भगाकर निस्वार्थ परोपकार करते हैं। निस्वार्थ मतलब किसी प्रकार का स्वार्थ ना होना। ऐसा करते हुए वे स्वयं बंधन में पड़े रह जाते हैं। अगला पॉइंट है नारी जाति का सम्मान। हीरा और मोती नारी का सम्मान करते हैं। वे छोटी बच्ची को सताने वाली उसकी सौतेली माँ के साथ बुरा व्यवहार नहीं करते हैं। स्वतंत्रता प्रियता। हीरा और मोती गया के घर, कांजी हाउस और बधिक के हाथों में रहते हुए अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करते हैं और उसमें अंततः सफल होते हैं। यानी कि उनको जो स्वतंत्र रहना अच्छा लगता था उसके लिए वो संघर्ष भी करते हैं। धर्मपरायणता। हीरा और मोती गया द्वारा पीटे जाने पर उसकी जान नहीं लेते। मोती हीरा से कहता है कि मुझे मारेगा तो मैं भी एक दो को गिरा दूंगा। तब हीरा कहता है कि नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है। इससे हमें उनके धर्म के अनुसार चलने की बात पता चलती है। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग न कर किस नए अर्थ की ओर संकेत किया है? तो इसका उत्तर होगा, गधे को उसके स्वभाव के आधार पर मूर्खता का पर्याय समझा जाता है, पर प्रेमचंद ने उसकी स्वाभाविक विशेषताओं, सरलता, सहनशीलता के आधार पर एक नए अर्थ की ओर हमारा ध्यान खींचा है। गधे में निहित गुणों के आधार पर लेखक ने उसकी तुलना ऋषि मुनियों से की है। सुख दुख, लाभ हानि, विपरीत परिस्थितियों में एक जैसा बने रहने के कारण लेखक ने उसके सरल और सहनशील होने की ओर संकेत किया है। इसमें लेखक क्या कहते हैं कि जिस प्रकार से जो ऋषि मुनि हैं सुख दुख में ना उन्हें सुख और दुख में कोई उनका जो ध्यान भटकता है, यानी कि उनको ना तो सुख में ज्यादा खुश होते हैं ना दुख में ज्यादा दुखी होते हैं, ना ही लाभ हानि से उनको कोई फर्क पड़ता है। कोई भी परिस्थिति आ जाए उन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसी तरह से जो गधा है वो भी
ऋषि मुनियों की तरह ही अपना जीवन व्यतीत करता है और सहनशील होकर अपना कार्य करता रहता है। अगला प्रश्न है, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? तो कई प्रसंग आए हैं इसमें। दो बैलों की कथा नामक पाठ में एक नहीं अनेक घटनाएं हैं जिनसे पता चलता है कि हीरा मोती में गहरी मित्रता थी। वो कौन कौन से हैं? हीरा और मोती एक दूसरे को चाटकर सूंघकर एक दूसरे के प्रति अपना प्रेम प्रकट करते थे। हल में जोते जाते समय दोनों की एक कोशिश रहती थी कि ज्यादा से ज्यादा भार अपनी ओर ही रहे। गया द्वारा हीरा की पिटाई से दुखी मोती हल लेकर भागा, जिससे हल जोत जुआ सब टूट गए। सांड द्वारा एक पर आक्रमण करते ही दूसरा सांड के पेट में सींग घुसेड़ देता है। मटर खाते समय मोती के पकड़े जाने पर हीरा भी वापस आ गया। दोनों ही कांजी हाउस में बंदी बनाए गए। कांजी हाउस की दीवार गिराने की कोशिश करने के कारण हीरा को मोटी रस्सियों से बांध दिया गया। मोती चाहता तो अन्य पशुओं के साथ वह भी भाग सकता था, पर हीरा का साथ देने के लिए वह भी वहीं रुका रहा। इससे हमें क्या पता लगता है, दोनों की दोस्ती थी, यानी कि एक साथ हमेशा दूसरे ने निभाया। अगला प्रश्न है, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर होगा, हीरा के कथन से लेखक का दृष्टिकोण ज्ञात होता है कि उस समय समाज में स्त्रियों की स्थिति अच्छी नहीं थी। वह पुरुषों द्वारा शोषित थी, यानी कि पुरुष उसे दबा कर रखते थे, उसको घर कार्य में उनको घर काम करने का ही एक साधन समझते थे। सामाजिक नियमों के अनुसार स्त्रियों को शारीरिक दंड देना अनुचित है। लेखक स्त्रियों की प्रताड़ना का विरोधी है। वह नारियों के सम्मान का पक्षधर है। वह स्त्री और पुरुषों की समानता का पक्षधर है, यानी कि लेखक के अनुसार पुरुषों के बराबर ही स्त्रियों को भी समान अधिकार मिलने चाहिए। अगला प्रश्न है, किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में किस तरह से व्यक्त किया गया है? तो इसका उत्तर होगा, पशु आदिकाल से ही मनुष्यों के साथ ही रहे हैं, यानी कि शुरू से ही जो पशु है मनुष्यों का साथ देते रहे हैं। मनुष्य ने कभी उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए पाला तो कभी आर्थिक लाभ के लिए, यानी उसके जो पालने के लिए अलग अलग तरीके थे, अलग अलग कारण थे उनको पालने के लिए। किसान जीवन में किसान हल चलाने के लिए, बोझा ढोने, पानी खींचने तथा सवारी करने के लिए पशुओं का प्रयोग करते हैं। पशु भी अपने चारे के लिए मानव जाति पर निर्भर करते हैं। कहानी में झूरिये अपने बैलों से प्यार करता है, वह उनके जो खाने पीने का ध्यान रखता है। तभी वे हर मुसीबत पर विजय पाते हुए प्रेम न करने वाले गया के घर से भागकर उन्हें झूरी के पास आ जाते हैं। इतना तो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन के आलोक में उसकी विशेषताएं बताइए। तो मोती के उक्त कथन के आलोक में उसकी जो विशेषताएं है वो क्या है? मोती स्वभाव से उग्र जरूर है पर दयालु भी, यानी उग्र मतलब गुस्से वाला जरूर है लेकिन वो दयालु भी है। मोती का स्वभाव परोपकारी है, यानी कि दूसरों की सहायता करना भी है उसका स्वभाव। वह कांजी हाउस में बंद जानवरों की जान बचाता है। मोती सच्चा मित्र भी है, वह मुसीबत के समय हीरा का साथ नहीं छोड़ता। मोती अत्याचार का विरोधी है, वह कांजी हाउस की दीवार तोड़कर अत्याचार का विरोध करता है। मोती साहसी है, वह हीरा की मदद से सांड को पराजित करता है। अगला प्रश्न है, आशय स्पष्ट करना है। जो पंक्ति दी गई है, पहली पंक्ति कौन सी है? अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। तो इसका आशय होगा, हीरा और जो मोती गहरे मित्र थे, वे एक दूसरे से बिना कुछ कहे एक दूसरे के भावों को समझ जाते थे। उनके पास अवश्य कोई ऐसी शक्ति थी जिससे ऐसा होता था, यानी कि दोनों के जो सुख दुख था उनको अपने भावों से समझाने का प्रयास करते थे। मनुष्य स्वयं को प्राणियों में श्रेष्ठ मानता है, पर उसके पास यह शक्ति नहीं है कि वे दूसरों के मनोभावों को समझ सके, यानी कि बिना बोले ही वो बात को मनुष्य को उनको समझना नहीं आता जितना वो हीरा और मोती समझ लेते थे। अगली पंक्ति है, उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। तो गया के घर हीरा मोती को काम तो बहुत करना पड़ता था,
पर उन्हें खाने में सूखा भूसा ही दिया जाता था। बैलों पर यह अत्याचार देख उसी घर की छोटी सी लड़की रात में उनको एक एक रोटी दी जाती थी। इससे उनकी भूख कम नहीं होती थी तथा भूख खत्म नहीं होती थी, तथापि उस बच्ची का जो प्रेम और त्याग उनमें एक उत्साह और शक्ति का संचार कर देता था, उसी से उनका पेट भर जाता था। यानी कि जो अपनापन एक लड़की दिखाती थी उनके प्रति, तो उससे उनकी जो भूख है वो खत्म हो जाती थी, उनका पेट भर जाता था। अगला प्रश्न है, गया ने हीरा मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने के लिए दिया, क्योंकि हमने इनमें से सही उत्तर छांटना है। गया पराये बैलों पर अधिक खर्च नहीं करना चाहता था। गरीबी के कारण खली आदि खरीदना उसके बस की बात न थी। वह हीरा मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था। उसे खली आदि सामग्री की जानकारी ना थी। इनमें से सही उत्तर हमें छांटना है। तो सही उत्तर होगा, वह हुई हीरा मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था। बच्चों, उम्मीद है आपको इस पाठ के प्रश्न उत्तर समझ आ गए होंगे। तो इसके लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।